तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ज्योतिष में 9 ग्रहों के बारे में। जब एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखो तो आकाश में 9 ग्रह जो हैं, ज्योतिष में वो 9 ग्रह थोड़े से अलग हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि कौन से 9 ग्रह हैं, उनके बारे में एक परिचय उनका देखेंगे और कैसे वो हमें इम्पैक्ट करते हैं और किस चीज़ को दर्शाते हैं हमारी कुंडली में। सबसे पहला जो 9 ग्रहों का जो ओवरऑल सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले सन यानी सूर्य, दूसरा चंद्र यानी मून, तीसरा मार्स यानी मंगल, चौथा मरकरी यानी कि बुध, पांचवा बृहस्पति, गुरु या फिर उसे इंग्लिश में जुपिटर कहेंगे। छठा जो प्लैनेट है वो है शुक्र यानी कि वीनस, एंड जो 7वां प्लैनेट है वो है शनि, जो कि सैटर्न जिसे कहते हैं। 2 छाया ग्रह भी हैं, राहु और केतु, जिनको हम ज्योतिष में कंसिडर करते हैं। तो ये सारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में हम आज समझते हैं कि किस तरीके से इनकी ओनरशिप है, कैसे कुंडली में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ज्योतिष में ग्रह का मतलब और नक्षत्र 2 ही मेन चीजें जिसका हम कॉस्मिक एनर्जी को कंसिडर करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि कैसे हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ को। सबसे पहले सन। तो सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य से हम ये देखते हैं, सूर्य एक कुंडली के अगर ग्रहों को हम एक सीक्वेंस में किंगडम की तरह ट्रीट करें तो सूर्य एक राजा है। जैसे कि किंगडम का एक राजा होता है, वो शक्तिशाली है, वो क्रूर भी है, उसे लोगों को दंड भी देना होता है। ऐसी हमारी आत्मा है। जितना भी अक्रॉस बर्थ हमने जो भी इकट्ठा किया ऐसा ज्ञान, तो वो हमारे सन से रिफ्लेक्ट होता है। और सन जिस राशि में है, जिस पोजीशन पे है कुंडली में, जो उसके रिजल्ट्स हैं, उससे ये पता लगेगा कि हमारे आत्मा का स्वभाव कैसा और हमें किस ओर जाना चाहिए। सूर्य की अपनी एक ऊर्जा है, तो इसलिए वो आत्मा का कारक है। अंदर अगर आप असली सन को देखें तो अंदर उसके फ्यूजन्स हो रहे हैं, उससे वो बाहर अपनी एनर्जी छोड़ रहा है, इससे पूरी दुनिया और संसार चल रहा है। ऐसी आत्मा के अंदर की जो एनर्जी, अगर उस ओज को आप पहचानेंगे और सूर्य से कनेक्ट करेंगे, तो आप सोचिए कि कितनी ऊर्जा हमारी आत्मा के अंदर है। दूसरा प्लैनेट है मून यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। और जैसे कि आप देखो, मन हमारा क्या है, मन कई सारी चीजों को, जब हम धरती पे जन्म लिया, हमने कई सारी चीजों को सीखा समझा, तो उसका एक मेंटल रिफ्लेक्शन है। जो भी हम परसीव करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वो हमने जितनी भी नॉलेज गैदर करी, जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। जब हमने कई चीज़ों का ज्ञान लिया, हमने नॉलेज गेन की, तो हमारा माइंड उस तरीके से सोचता है और हम कई चीज़ों को अपने हिसाब से परसीव करते हैं। मून मन का कारक है। और ऐसे आप चंद्रमा को, अगर असली चंद्रमा को देखें आसमान में, तो वो सूर्य की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो आप अगर अपने मन के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है स्काई में। तो उसी तरीके से हमारे मन के भाव भी कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं। तो अगर हमें उनके ऊपर कंट्रोल आ जाता है, तो हमारा मन स्थिर है, तो आत्मा और मन का जो एक कोऑर्डिनेशन है, अगर वो हमने बैलेंस समझ लिया, तो हमारे लाइफ में हमें जो अटेन करना है उस ओर हम जाना शुरू कर देते हैं। तीसरा जो प्लैनेट है वो है मार्स। मार्स का क्या रोल है? मार्स एक सेनापति है। अगर सूर्य राजा था, चंद्रमा एक रानी की तरह उसको कहेंगे, एंड जो मार्स है वो है एक सेनापति। सेनापति का काम होता है युद्ध लड़ना, स्ट्रगल करके युद्ध लड़ना। राजा का सबसे ज्यादा भरोसा सेनापति पर है कि जो युद्ध होता है, जो जंग होती है, वो सेनापति ही जीत दिलवाता है। मंगल ग्रह में एनर्जी है। मंगल ग्रह के अंदर लोहा लेने की दम है, सामने वाले से टक्कर लेने की दम है, घुड़सवारी करना या फिर रथ चलाना, ये सब एक सेनापति को बहुत अच्छे से आता है। तो इसलिए मंगल को हम ड्राइविंग का कारक भी कहते हैं। अगर हमें ड्राइविंग स्किल्स देखने किसी की, और कितनी इंसान के अंदर कितना एग्रेशन है, तो वो मंगल प्लैनेट बहुत उससे क्लियर हमें एस्पेक्ट मिल सकता है। चौथा जो प्लैनेट है वो है मरकरी यानी कि बुध। जो बुध ग्रह है वो एक राजकुमार है, राजकुमार की उपाधि है। बुध से हमारी बुद्धि का पता चलता है। जैसे बच्चा होता है, उसके लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत जल्दी चीजों को पकड़ता है। ऐसे बुध है, वो जिस संगत में रहता है वो वैसा हो जाता है। बुध से हमें पता चलता है कि इंसान की सोच कैसे है, वो कितनी जल्दी चीजों को ग्रास्प करेगा, कितनी जल्दी चीजों को अटेन करेगा। अगला ग्रह जो है वो जुपिटर है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ज्ञान के मूर्त है, ज्ञान है, नॉलेज है। अगर आपको फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, उसका आपको नॉलेज चाहिए, कुछ चाहिए, तो ये हमारा जुपिटर बताता है। तो बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, देवों के गुरु भी हैं बृहस्पति। और जो अगला प्लैनेट है वो है वीनस यानी शुक्र। शुक्र को दैत्यों का गुरु भी कहा गया है, लग्जरी के प्लैनेट हैं। अगर यहाँ पर
हमें लग्जरी चाहिए, लंबी गाड़ी है, बड़ा घर है, ऐशो आराम चाहिए, तो वो वीनस से देखा जाता है। शैया सुख को भी वीनस से देखा जाता है कि वीनस की क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से इंसान को वो सुख मिलता है। तो आज के ज़माने में वीनस के हिसाब से ही सब लोग भाग रहे हैं, तो वीनस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और जो आखिरी राहु केतु से पहले जो असली एक प्लैनेट है वो है शनि यानी कि सैटर्न। सैटर्न का काम है अंतर्मुखी होना, वो अपने अंदर झांक कर चीज़ों को ठीक तरीके से कि मैंने सही किया नहीं किया, सेवक की कैटेगरी है शनि की। और शनि का ये काम भी है कि लोगों की सेवा करना। अगर आप लोगों की सेवा करेंगे, आपका शनि प्रबल है, तो आप लोगों की सेवा में ही लगे रहेंगे और आपको उसमें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। शनि जजमेंटल भी है। अगर आपको शनि न्याय प्रिय है, न्याय की मूर्त है, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, तो शनि को न्याय भी बहुत पसंद है। अगले जो दो प्लैनेट है राहु और केतु। राहु और केतु दो छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह मतलब ये सिर्फ एक दो नोड्स हैं ज्योग्राफिकली। राहु एक अनफुलफिल्ड डिजायर का प्लैनेट, ऑब्सेशन का प्लैनेट है। राहु ने बहुत स्ट्रगल किया, अमृत पाने के लिए उसे नहीं मिला, और ये राहु की दशा या राहु का इन्फ्लुएंस इंसान के ऊपर है, तो वो बताता है। केतु जो है, केतु का धड़ अलग हो गया था, राहु जब अलग हो गया था, तो केतु इस चीजों को छोड़ देने वाला प्लैनेट है। जो चीजें छूट जाए उसको नहीं पता कहाँ जाना है, केतु में इंसान एमलेस हो जाता है। और केतु सदर्न नोड कहते हैं और राहु को नॉर्दर्न नोड कहते हैं। तो ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ एक दो पॉइंट्स हैं, और आप देखिए ज्योतिष में इनको ग्रहों की उपाधि मिली है। तो इन दो पॉइंट से जब प्लैनेट क्रॉस होते हैं या कोई राशि इसमें पड़ती है, तो इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। सो ये 9 ग्रहों का इंट्रोडक्शन था। जल्द मिलेंगे ज्योतिष में नए टॉपिक को नए एंगल से देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।